तो लगातार वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी जारी है। लगातार लोग वसीम रिजवी को कंडेम कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त मेरे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं और पीछे चल के पूरा फ्रेम दिखाएं कि कितने लोग मेरे साथ हैं। यहाँ देख सकते हैं वसीम रिजवी, वसीम रिजवी, वसीम रिजवी, वसीम रिजवी। वसीम रिजवी को जवाब देने के लिए अब लगातार लोग सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए और सड़क पर उतरकर एहतजाज करने के ज़रिए और दूसरी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सीधा जवाब वसीम रिजवी को देने लग गए हैं कि हम अब तुम्हारा ये शर नहीं चलने देंगे और बहुत जल्द वसीम रिजवी को सलाखों के पीछे होना होगा। तो आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहाँ मेरे साथ आप देख रहे होंगे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तमाम लोग वसीम रिजवी को कंडेम करने के लिए और वसीम रिजवी पर अपनी राय रखने के लिए मेरे साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, एक जुमले में क्या कहना चाहेंगे वसीम रिजवी के इस अमल पर और वसीम रिजवी पर? ऐसा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के कलाम का तो कुछ नहीं बिगड़ना है और कुरान पाक की अज़मतों पर पहरा देने के लिए करोड़ों की तादाद में मुसलमानों के सर निसार हैं। तो इंशाअल्लाह होना कुछ नहीं है। हमें अपनी हुकूमत से और स्पेशली अदलिया से उम्मीद है कि अदलिया भी यहाँ पर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगा और उसको पाबंद करेगा और ताकि आइंदा हमारे मुल्क में कोई इस तरह का फितना फसाद ना पैदा हो। आप क्या कहना चाहेंगे वसीम? मैं वसीम रिजवी और हर गुस्ताख़ कुरान के लिए ये कहना चाहूँगा कि इनको मौत की सज़ा होनी चाहिए। इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और सरकार से मेरा मुतालबा है कि वो ऐसे जो भी कदम उठाते हैं उन्हें सज़ा देनी चाहिए। आप छोड़ दीजिए। वसीम रिजवी जैसे उसे ना पहले कुछ बिगड़ा था ना आज बिगड़ने वाला। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये सलाखों के पीछे होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कैफिर किरदार ज़रूर पहुँचेगा। वसीम रिजवी एक जाहिल आदमी है, वो क्या बात करेगा किसी से? कुरान की अज़मत तो अल्लाह ने बयान कर दी कुरान के अंदर और उसका मुहज़्ज़ भी खुदा है। वसीम रिजवी नाहल आदमी है, हम उसका बाइकाट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे वसीम रिजवी वाले पूरे मुद्दे पर एक जुमले में अगर कहना? वसीम रिजवी एक अहमक आदमी है। उस सबसे पहली बात तो ये है कि उसे उसे अंदाज़ा ये नहीं है कि कुरान शरीफ जिसके हिफाजत का ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है, उसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि खालिद वो इंजीनियर साहब ने जो फजल चिश्ती साहब ने जो बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ख़ुद ये कह चुका है कि कुरान शरीफ में तब्दीली का मुतालबा ख़ुद ये जो है उम्मत मुस्लिमा के जज्बात दिल आज़ारी है और इस दिल आज़ारी के लिए जो है ख़ुद PIL दाखिल करने वाले के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? वसीम रिजवी ये इब्लीस लाइन का चेला है और ये ख़ुद भी बहुत ही बड़ा शैतान है। इसको समाज नहीं, समाज ही नहीं बल्कि इसको इंसानियत से ही बाइकाट कर दिया गया है। ये इंसान नहीं है। इंसान होता तो अल्लाह के कलाम पे या किसी भी मजहबी किताब पे ये उंगली नहीं उठाता। अगर मजहबी किताब पे अगर उंगली उठाया है तो ये शैतान है, इंसान है ही नहीं और शैतान का ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। आप बताइए। जी, मेरा कहना यह है कि वसीम रिजवी जो है उसकी बातें सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाना है, मुसलमानों के दिल से खेलना है, मज़हब इस्लाम की तौहीन करना। ये उसने जो मतलब ये किया है, मेरे मानना है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि दूसरा ऐसा कोई वसीम रिजवी पैदा ना हो। हुकूमत पे है भरोसा कि सज़ा देगी? अगर वो ये आयत पढ़ लेता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु हाफ़िज़ून, तो वो कभी गुस्ताखी न करता। उसका ज़िम्मा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद लिया है। जी, और वो उसने पढ़ा नहीं, मोहब्बत से नहीं पढ़ा कुरान को। अगर पढ़ता वो, और हमें यही उम्मीद है हुकूमत से, उसको सख्त सज़ा मिलना चाहिए। अगर वसीम रिजवी ने कुरान पाक पढ़ा होता तो वैसे अल्फाज नहीं कहता। और मेरे ख़्याल से वसीम रिजवी को जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसलिए कि उसने जो हमला किया है एक मज़हब इस्लाम पर, वो हम पर ही नहीं पूरे समाज का मसला है। और रही बात कुरान की जो 26 आयतों का उसने मुतालबा किया है मिटाने का, निकलने का, तो
वो क्या निकाल सकता है। हमारा यकीन अकीदा ये है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। आपकी क्या राय है जी, वसीम रिजवी के पूरे मुद्दे पर? अगर पूरे चरित्र की बात करें वसीम रिजवी के तो जी, मेरी राय ये है कि पहले तो मैं उससे ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो इंसानियत है भी या नहीं। अगर कुरान पढ़ा है, पढ़ तो लेते हैं लोग, सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन समझना है। उसने कुरान को समझा नहीं, और सिर्फ वसीम नाम है उसका, वो मुसलमान के नाम है सिर्फ, उसने कुरान को समझा नहीं है। वो जानता ही नहीं कि कुरान है क्या चीज़ और किसने इसकी मुहाफ़िज़त की का वादा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी, मुहाफ़िज़ वही है, मिट नहीं सकता। ठीक है, आपसे जानना चाहूँगा वसीम रिजवी के पूरे मुद्दे पर जी अभी तक की अगर बात कर लें हम, शुरू से और आज तक, जबकि अभी तक शख्सियतों पर बोलता रहा, इंडिविजुअल लोगों पर बातचीत करता रहा, टिप्पणी करता रहा, मूवीज़ पर करता रहा, बाबरी मस्जिद राम मंदिर पर करता रहा, लेकिन आज सीधे कुरान पर उंगली वसीम रिजवी ने उठा दी है। ये किस तरफ एक इशारा है, कहाँ जाना चाहता है, कौन सा मकसद है जिसको हल करना चाहता है? वो कुछ दूसरी ताकतों का अलायकार बना हुआ है, उसका अपना कुछ भी इसमें नहीं है। उससे पेशतर बहुत सारे लोगों ने इस किस्म की साजिशें की, लेकिन उनका भी चूँकि रद्द अमल जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका, इसलिए उनकी हिम्मतें बढ़ती रहीं, वरना इसका अपना कुछ नहीं। इससे ये तो कहलवाया गया है, इससे पेशतर भी लोगों ने ऐसी कोशिशें की हैं, लेकिन इसको एक मुस्लिम चेहरा देकर कि इसमें ऐसा है, बस ना ये अपने अंजाम को पहुँचेगा। कम्युनिटी से ये आता है। जी हाँ, तो उस कम्युनिटी ने भी उसको बिल्कुल अपने मज़हब से ही खारिज कर दिया, और इससे पेशतर भी 3 साल पहले भी उसको लोग अपने पूरे मज़हब से निकाल चुके हैं। इसके कोई वैल्यूएशन है नहीं हमारे यहाँ, बहुत थर्ड से भी थर्ड, यानी इस लायक ही नहीं है कि वो रोए ज़मीन नहीं, किसी क्लास में नहीं आते, इस लायक भी नहीं है कि वो ज़मीन पर ज़िंदा रहे। वाक़ईतन बोझ है वो ज़मीन का, और वो जिस पार्टी में है उस पार्टी को भी ले डूबेगा, खुद भी डूबेगा, और इंशाल्लाह कभी भी उसको फलाह नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी, हमेशा जलील है, जलील रहेगा इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे वसीम रिजवी पूरे मामले पर? कोई दो वसीम रिजवी जो है बहुत ही नालायक और बदमाश है। इस तरह के जो काम किया उसने नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान और तकरीबन ऑल वर्ल्ड में उसके खिलाफ सब प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्लाह उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देवे। आप बताइए, आपका क्या कहना है? देखिए, वसीम रिजवी वो शख्स है जिसने भारत की सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति को ठेस पहुंचाई है। भारत की संस्कृति ये है कि यहाँ सब धर्मों का सम्मान और उनकी जो धार्मिक किताबें हैं उनका सम्मान होता है, लेकिन वसीम रिजवी ने उस संस्कृति को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई, और भारत के जितने भी लोग हैं उन सब के दिलों को दुखाया है। और हमें पूरा भरोसा है भारत के न्यायालय पे, जो हमारा इंसाफ का मंदिर है, कि पूरा हमें इस चीज़ का यकीन है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा। आप देखिए, निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ पर दिवाली के दिए जलाए जाते हैं, तो वहीं अमीर खुसर के आंगन में वसंत का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ एकता बिल्कुल, यहाँ पर भाईचारा की जो हवा चलती है वो किसी मुल्क में नहीं चलती। उसी को नुकसान वसीम रिजवी जैसे लोग पहुंचाते हैं, ये कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का बात करने के लिए। तो इस वक्त जो तमाम लोग थे, जो आम लोग हैं, उनकी जो राय है वसीम रिजवी मामले पर, वो सीधे INN चैनल के ज़रिए आपको मैंने सुनवा दी है कि आम लोग वसीम रिजवी पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, और शिया सुन्नी इत्तेहाद जो है उस पर आम लोगों की क्या राय है, अहले सुन्नत की क्या राय है और शियों की क्या राय है, वो भी आपको लगातार सुनवाता रहा हूँ। वसीम रिजवी जैसे लोगों के बयानों से शिया सुन्नी इत्तेहाद पर ना कभी फ़र्क पड़ा है और ना ही आइंदा पड़ने वाला है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।